आप उसे कैसे माफ कर सकती है? मैं उस राक्षस को कभी माफ नहीं कर सकती। फिर क्यों छोड़ा उसे? मैं जेल जाने को तैयार हूं। नहीं दीपक, मैं उस शख्स से जितनी नफरत करती हूँ उससे कहीं ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। मैं तेरी कीमत पे उसे सजा नहीं दे सकती। मैं सारी जिंदगी अतीत में जीकर तुझसे दूर रही हूँ, और नहीं, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। तू भी भुला दे। क्या मैं और तू एक दूसरे के लिए जीने की वजह नहीं बन सकते? मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी है, क्रोध और नफरत मन में पालकर जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। तू उसे मारना चाहता है ना? ठीक है, तू उसे मार देगा, वो खत्म हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा। तुझे और मुझे क्या हासिल होगा? मुझसे मेरा बेटा छिन जाएगा, तुझसे तेरी माँ। तुझे बदला लेना है ना, तो जी के बदला ले। मुस्कुरा के जीना ही सबसे बड़ा बदला होगा। जब हम अच्छी और सही जिंदगी जीते हैं तो दुश्मन को बहुत तकलीफ होती है। ये बंदूक फेंक दे। देख, ऐसी कोई चीज मैं तेरे हाथ में नहीं देखना चाहती। फेंक दे इसे दीपक। तू उसे मार देना चाहता है ना? हम उसे मार देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं। अपने मन से, अपने दिमाग से। अब से सिर्फ मैं और तू जिंदगी से उस शख्स का वजूद मिटा देते हैं। खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। पिस्तौल मुझे दे, पिस्तौल मुझे दे। मुझे तो अब डर लगने लगा है आलो, इस बुरे वक्त का असर कहीं उन दोनों के रिश्ते पर न पड़ जाए। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पन्ना बहुत समझदार लड़की है। अपने घर को चलाने के लिए वो लड़की एक स्कूल में मामूली सी नौकरी कर रही है, लेकिन उसने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे। पन्ना दीदी कितनी अच्छी है, बीआईएल भी कितने अच्छे हैं, फिर भी आपने उन्हें प्रॉब्लम में डाल दिया। गॉड, दिस इज नॉट फेयर। आप उनकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। प्लीज। सुहाना, सुहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है सुहाना? कल रात से एकदम खोई खोई लग रही हो। क्या हुआ, मुझे बताओ। ईशान, बीआईएल क्या चले? बीआईएल?
ओ रौनक जीजू। सुहाना, तुम्हें तो पता ही है ना कितने पकाऊ आइटम है वो। ईशान प्लीज, उनके बारे में ऐसे बात करो, बहुत अच्छे हैं वो। तुम्हें पता है पन्ना दीदी और बीआईएल कितनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आई मेंट इतने दिनों से नहीं आया तो जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होगी ना। लेट्स गो एंड मीट देम नाउ। सुहाना, रौनक जीजू प्रॉब्लम में होते नहीं है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, आई एम सॉरी। तुम रौनक जीजू के काम को जानती हो ना, उनका काम ऐसे है कि कभी पेरिस तो कभी न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। सुहाना, सुहाना तुम रो रही हो? रौनक जीजू के बारे में तुम, क्या हुआ सुहाना? मुझे बताओ, बोलो। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंख में कुछ चला गया। आंख में? देखो। कुछ भी तो नहीं है। हमारे ब्यूटीफुल मोहल्ले में ऐसे ब्यूटीफुल बेशर्मी, वो भी ब्यूटीफुल मॉर्निंग में। हाय 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 हाय, मेरा तो पूरा ब्यूटीफुल दिन खराब हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह है भाई। हमारे इस ब्यूटीफुल मोहल्ले में ये दिन तो देखना रह गया था। खुल्लम खुल्ला, खुलेआम, खुली छत पे इश्क लड़ाया जा रहा है। और क्यों ना हो, आजकल के नौजवानों ने हमारे ब्यूटीफुल चावड़ी बाजार को ब्यूटीफुल अमेरिका जो बना दिया है। तो सुनो ब्यूटीफुल मोहल्ले वालों, सुनो। ओ ब्यूटीफुल मोहल्ले वालों, जागो, उठो, देखो देखो यहाँ क्या रास रचाया जा रहा है। मंजू आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुहाना की आंखों में कुछ चला गया था, मैं उसे निकाल रहा था। हाँ, निकालो निकालो ईशान पुत्र, मैं कहाँ तुम्हें रोक रही हूँ। वैसे भी हमारे इस ब्यूटीफुल देसी मोहल्ले में नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल अंग्रेजी मैडम आएगी तो ये सब देखना पड़ेगा ना। तू लगा रहे पुत्र, तू चालू रहे। इसकी आंखों में जाल फेंक फेंक कर मछलियां पकड़ता रहे। एक्सक्यूज मी, आप अपना मुंह बंद रखेंगे क्या? क्यों? मैं अपना ब्यूटीफुल मुंह क्यों बंद रखूं? वाहिगुरु की कृपा से अच्छा खासा मुंह है मेरा, और इस ब्यूटीफुल मुंह के ठीक ऊपर एक ब्यूटीफुल तिल वाली लंबी सी नाक है, और इस लंबी सी नाक के ठीक ऊपर कजरारे कजरारे दो ब्यूटीफुल नैन है हमारे, और उसके ऊपर एक कढ़ाई जैसा सर है जिसमें दिमाग तो है ही नहीं। है? मतलब क्या तेरा लड़की? मैं ब्यूटीफुल मंजू बेवकूफ हूँ या? नहीं मंजू आंटी, आप इसकी बातों में मत आइए। मंजू आंटी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुली इंटेलिजेंट है ना? Just shut up, ईशान। तुम्हें किस एंगल से इंटेलिजेंट लगती हैं? मैं ब्यूटीफुल हूँ, ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट हूँ। आपको अपने बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी है। सुन रहे हो? अरे आपको पता नहीं क्या हुआ? ये हुआ। मंजू आंटी, आप कैसी है? कैसी है क्या? दिखता नहीं है तुम्हें? है? ठीक से देखो। मंजू आंटी आज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। सिर्फ आज और बाकी दिन? नहीं, मतलब हर रोज ब्यूटीफुल लगती है। कभी कैटरीना, कभी करीना। हुआ कैटरीना। थैंक यू। देखा, सुन लिया, ये पूरा ब्यूटीफुल मोहल्ला जानता है कि ब्यूटीफुल बबली की मम्मी मंजू कितनी ब्यूटीफुल है। रियली? और पूरा ब्यूटीफुल मोहल्ला जानता है कि ब्यूटीफुल बबली की ब्यूटीफुल मम्मी कितना बकवास करती है। देख ले ईशान, संभाल ले अपनी पत्नी को। ये डायरेक्टली मेरे फेस पर मुझे बेवकूफ कह रही है। सुहाना, इंदर भैया, आप अपना मुंह उस तरफ कर लीजिए ना, पीठ पीछे की बातों पे ध्यान ही नहीं जाएगा। वो तो मैं कर ही लूंगी, पर इस ईशान की पत्नी को तू समझा ले। एक्सक्यूज मी, मैं ईशान की पत्नी नहीं हूँ। है? I mean वाइफ हूँ, ऑफिशियल वाइफ, और अब तो मैंने आई लव यू भी बोल दिया है।
देखा तूने इंदर पुत्र, देखा आप लोगों ने? न शर्म न लिहाज, कैसे खुलेआम बोल रही है आई लव यू। हेलो, आपको दूसरे के मैटर्स में टांग अड़ाने की आदत है क्या? मैं अपनी छत पे अपने हस्बैंड के साथ जो चाहे मन में आए करूं, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कुछ करना है अपने पति के साथ घर के अंदर जाकर करो ना, इस तरह खुलेआम। अरे और सुनो, बता, अगर मेरी ब्यूटीफुल बबली ने ये सब देख लिया, ये सब सुन लिया, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? अरे भाड़ में गई आपकी ब्यूटीफुल बबली। मैं अपने छत पे अपने हस्बैंड ईशान को प्यार करूंगी, ऐसे। और अपनी छत पे मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस करूंगी, ऐसे। इधर आओ, ये देखिए, ऐसे डांस करूंगी मैं, वॉल्स करूंगी। बबली तू बाहर ना आना। और डांस करूंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? और मेरा हस्बैंड मेरी छत पे मुझे और प्यार करेगा। ईशान, मेरे चीक पे किस करो, चलो। सोना रहने दो ना। ईशान, ऐसे। आपको प्रॉब्लम है? ये तो बेशर्मी की हद हो गई है। इंदर की माँ, इंदर की माँ क्यों? ईशान की माँ, ईशान की माँ। अरे आप कहाँ जा रही है? अभी तो मुझे आपको और ब्यूटीफुल रोमांस दिखाना है, मंजू आंटी। इंदर की माँ, ओ ईशान की माँ। अरे ये तो मंजू आंटी की ब्यूटीफुल आवाज लगती है। हाँ, हे भगवान, कहीं कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा? कहीं फिर से गमला तो नहीं गिर गया? अरे वो रे, अरे हेलो, अरे अरे ओ ईशान की भाभी, मंजू भाभी, यहाँ है हम लोग। यहाँ अरे मंजू भाभी, क्या? आइए आइए आइए, आइए ना, आइए। आइए मंजू आंटी। आज अब भाभी, आप चाय पीजिए ना। आपकी ब्यूटीफुल बबली कैसी है? ओ जी, मेरी ब्यूटीफुल बबली तो बिल्कुल ठीक है। और भी पता क्या कर रही है? अपने ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे हाथ का बनाया हुआ ब्यूटीफुल आलू का पराठा खा रही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी, नहीं मेरा मतलब है कि ब्यूटीफुल बात है जी। मेरी बात तो हमेशा ब्यूटीफुल होती है जी, लेकिन ईशान की माँ, तुम्हारे घर में जो हो रहा है ना वो अच्छा है और ना ही ब्यूटीफुल। बताया आलोक भाई साहब, आपका ये बेटा और आपकी ये बहू, क्या बताओ इन्होंने तो। अरे आप मेरे घर में भी आ गई, हाउ डेयर यू? सुहाना, ये कैसे बोल रही हो तुम? और हुआ क्या है? देख लिया इसके तेवर? तेवर? अब आप मुझे हिंदी में गाली भी देने लगी? लो, नहीं सुहाना, तेवर ना कोई गाली नहीं होती है। एक मिनट यार, मुझे बताएगा कोई माजरा क्या है? अरे वही तो बताने में आई हूँ। अब एक बात बताओ, आप लोग तो ये मानते हो ना कि ये जो मोहल्ला है ये शरीफों का ब्यूटीफुल मोहल्ला है? हाँ, जाहिर है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तुम नहीं, आप बताओ, अब इस ब्यूटीफुल शरीफों के मोहल्ले में आपका बेटा और बहू छत पर खुलेआम नैन मटक्का करेंगे तो ये बात कोई अच्छी होगी? नैन मटक? नहीं मंजू आंटी, ऐसी कोई बात नहीं थी। सुहाना की आंखों में कुछ चला गया था, मैं उस... चुप कर ईशान, तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, और हाँ, ये दोनों इस बात के गवाह भी हैं। आपको बताओ आलोक भाई साहब, आपकी बहू छत पर क्या गुल गिरा रही थी? गुल? उसने ईशान को ऐसे खींचा, उसकी कमर ऐसे पकड़ी और उसके साथ ऐसे डांस करने लगी, और उसको ऐसे गिरा दिया। हाँ, और फिर ऐसे उठाया और उसके गालों में पुच्चे लेने लगी, ऐसे। आप मुझे बता रही थी, आप मेरे साथ खेल रही थी? बता ही रही थी, ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। रब तुम्हारी जोड़ी का ऐसी सलामत रखे। एक सेकंड मंजू आंटी, जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको बड़ी खुशी हो रही है, तो फिर हमसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मियां बीवी चार दीवारी में कुछ भी करे ठीक लगता है, हम भी तो करते हैं, पर अपने घर में शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है कि नहीं है? एक बात बताओ तुम लोगों को, मेरी सुहाग रात को महीना बीत गया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे ब्यूटीफुल अंकल ने मेरा ब्यूटीफुल चेहरा नहीं देखा था। तभी तो आपकी शादी टिक पाई। एग्जैक्टली। हैं जी? आप अपने पति के बारे में कुछ कह रही थी ना? हाँ, मैं ये कह रही थी
कि मैं भी तो ब्यूटीफुल बबली के ब्यूटीफुल पापा से प्यार करती हूँ, लेकिन अपने ब्यूटीफुल घर के अंदर। कैसे कैसे बताइए ना। कैसे? अभी बताती हूँ। ये घर था। मंजू भाभी, ये आलोक है, मेरे पति। और आपको इतना भी नहीं पता कि मर्द हैंडसम होते हैं, ब्यूटीफुल नहीं? लो भाई साहब, अब ये मुझे सिखाएगी कि मैं अपने हस्बैंड को ब्यूटीफुल बोलूं कि हैंडसम? या अब मंजू भाभी, अब ईशान सुहाना को कमरे में लेके जाना। माँ प्लीज, आप मुझे नहीं, इन्हें अपने घर वापस भेजिए। आपने देखा नहीं, इनको चांस मिलते इन्होंने पापा को 3-4 टाइम्स किस भी कर लिया। अरे आप होती कौन है हमारे घर के बीच में आके बोलने वाली? आप हमेशा ऐसे करती है। भाई शान की माँ, क्या बहू लेकर आए हो तुम लोग? बाय गॉड! हे भगवान, क्या हुआ? हे भगवान, मेरा सर चकरा रहा है। चक्कर आ रहे? ईशान की माँ, शर्म करो, शर्म करो। ये जो तुम्हारी उम्र है ना, ये ब्यूटीफुल पोते पोते को खिलाने की है, और तुम्हें चक्कर आ रहा है। वैसे भाई साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगी। डॉली दीदी, मेरा नाश्ता रेडी है? जी, ये सब नाश्ता ही तो है। बस मासी जी ने कहा है आज यही खाना उचित है। मतलब आज रसोई घर में अग्नि जलाना वर्जित है। वर्जित? और जिसका मतलब शत्रुघ्न तो मुझे भी नहीं पता, पर मासी जी का हुक्म है कि आज रसोई घर में ना चूल्हा जलाना सख्त मना है। तो माइक्रोवेव में बनाइए, पर प्लीज मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? अरे कितना पौष्टिक आहार है ये। नहीं नहीं नहीं, डॉली दीदी आप प्लीज मेरे लिए मेरे टोस्ट और पोच लेके आइए, मैं ये नहीं खा सकती। अरे वो क्या रखा है उस टोस्ट में? वो भी कोई नाश्ता है? खाना तो वो खाना चाहिए जो शरीर को लगे, जिससे मन को शांति मिले। और मेरी बात तेरे बाप के दिमाग में फौरन आ गई। और उन्होंने ये सब खा लिया? नहीं, वो तो अचानक सर जी को ऑफिस का कोई काम याद आ गया और वो निकल पड़े जल्दी से। अब ऑफिस में बैठ के पिज्जा खा रहे होंगे आराम से। अच्छा, थैंक यू गोपिका का, थैंक यू डॉली दीदी। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे अरे बेटा, ये खा के तो जा। देखा, बहाना बना के चली गई बिना कुछ खाए। अरे अपने घर से कोई सुबह सुबह ऐसे बिना खाए निकलता है क्या? मैं तो रोज निकलता हूँ सब्जी लाने। चुप कर, इससे खुशहाली चली जाती है। तभी आदमी को अपने घर से निकलते समय कुछ ना कुछ खा के निकलना चाहिए। पर इस परिवार के लोग तो ये सब इसलिए हो रहा है कि इस घर को संभालने वाली औरत नहीं रही। बस औरत ही घर को संभाल सकती है। जी, सो तो है। कोई बात नहीं, देखना अब इन बाप बेटे को मैं कैसे सीधा करती हूँ। भाभी, भाभी दिशु कहाँ है? दादी जी के साथ पड़ोस में गई है। तुम बैठो, मैं ये खत्म करके चाय लाती तुम्हारे लिए। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं इससे काम चला लूंगा ना। छोड़ो। अभी तू कहाँ निकल गया था सुबह सुबह? हैं? तूने तो आज ओलंपिक मैच मिस कर दिया। मतलब मैं समझा नहीं। इलेश, आज ब्यूटीफुल मंजू आंटी का हमारी सुहाना के साथ जमकर झगड़ा हुआ है। भाभी भाभी भाभी, खुद से बताइए ना। अरे क्या? चाची के साथ चाचू को ऐसे भाभी दे दी। भैया सच में सुहाना एकदम एंटीक पीस है। एंटीक नहीं, ब्यूटीफुल एंटीक। लेकिन अब हमारे पास मंजू आंटी का सामना करने के लिए अग्निवंश सुहाना कश्यप है। राधा बुआ, आप आ गई।
राधा बुआ, सब ठीक तो है ना? दीपक कैसा है? ठीक है। बड़ी भाभी कहाँ है? माँ अपने कमरे में है। चाचा जी और दादाजी भी वही हैं। पानी लीजिए ना। कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।